नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भानु नापित है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल भानु क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम MPPSC GS4 के जो यूनिट 1 में दार्शनिक विचारक एवं समाज सुधारक हैं उनको पढ़ेंगे। इसी क्रम में हम सबसे पहले सुकरात को पढ़ेंगे। सुकरात के बाद प्लेटो और अरस्तु, ये तीनों पश्चिमी ग्रीक के महान दार्शनिक हुए हैं। उसी क्रम में जो सुकरात थे, जो सबसे पहले आए थे, उसको हम पढ़ेंगे। जो सुकरात थे यूनान के महान दार्शनिक थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम पश्चिम जगत में दर्शन का जो वो था उसको चालू किया था, जिसके कारण इन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक कहा जाता था। जो सुकरात थे, इनका जन्म 469 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। एथेंस ग्रीक का ही एक भाग था। उस समय ग्रीक काफ़ी भागों में बटा था। एथेंस, मैसेडोनिया, आपको ये दो याद रखना है, क्योंकि जो सुकरात है और प्लेटो हैं, इनका जन्म एथेंस में होता है, लेकिन जो अरस्तु आएंगे, जो प्लेटो के शिष्य थे, उनका जन्म मैसेडोनिया में होता है। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी वन लाइनर में आपसे ये पूछा जा सकता है। सुकरात के पिता सेफ्रोनिक्स जो मूर्तिकार थे और शिल्पकार थे। सुकरात अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद काफ़ी सोच विचार करते हैं और वो यह पाते हैं कि समाज में जो सोफिस्टों द्वारा मत प्रचलित है वह एकदम निरर्थक है, गलत है। इसलिए वह लोगों को सत्य का खोज के लिए निकल पड़ते हैं। सुकरात अपने प्रारंभिक जीवन में नवयुवकों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। वह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानी बनाना चाहते हैं ताकि लोगों को सत्य और असत्य के बारे में पता चल सके। वह कभी शिक्षा देने के प्रति पैसा नहीं लेते थे, जैसा सोफिस्टों द्वारा किया जाता था। इन्होंने निःशुल्क शिक्षा दी है और नवयुवकों को खास कर दी है। जब इन्होंने ये चालू किया था तो इनके कुछ शिष्य बने थे। उनमें सबसे प्रमुख थे प्लेटो और क्रीटो। प्लेटो इनके बहुत ही खास प्रमुख शिष्य थे, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सुकरात जो थे वो अपने समय के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन वो फिर भी कहते थे, मैं सिर्फ यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये इनकी विनम्रता थी कि सबसे ज्ञानी होने के बाद भी सोफिस्टों के द्वारा किया ढोंग नहीं करते थे। वो जैसे सोफिस्टो कहते थे, वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी और बताते थे। समाज में एक उच्च पद पाने के लिए अपने आप को ज्ञानी दिखाते थे। लेकिन सुकरात जो थे वो कभी ये सब नहीं करते थे। वो सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे, फिर भी वो बहुत विनम्रता से लोगों से बात करते थे और सबको यही कहते थे कि मैं सिर्फ यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात ने यूनानी दर्शन में नया धारा प्रदान की। सुकरात ने अपने समय में फैले सोफिस्टों के ज्ञान का खंडन किया। आगे हम पढ़ेंगे कि सोफिस्टों का जो ज्ञान था, जिसके प्रबल समर्थक प्रोटागोरस माने जाते थे, उसके जो मत थे, उनकी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा का जो खंडन सुकरात ने किया है। उसके बाद प्लेटो ने और अरस्तु ने, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। जब सुकरात नवयुवकों को अपना शिक्षा दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, तो सुकरात के जो दर्शन की एक बेस लाइन है, मतलब एक प्रसिद्ध लाइन है, सद्गुण ही ज्ञान है। तो सुकरात ने ज्ञान को ही सद्गुण माना है और उन्होंने कहा कि ज्ञानी व्यक्ति की ही आदर करना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो जो उनके शिष्य थे वो शहर के सभी लोगों से पूछते थे। अगर वो जवाब देने में असमर्थ होते थे तो उसका आदर नहीं करते थे, सम्मान नहीं करते थे। और कई बार ये राज दरबार के बड़े बड़े उच्च पद पे बैठे ज्ञानी लोगों का भी मजाक उड़ाया करते थे, जिससे सोफिस्ट थे जो सोफिस्टों का समर्थक करते थे, उनमें काफ़ी गुस्सा फैल गया और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि अगर ये ऐसा चलता ही रहेगा तो यह एक क्रांति ला देगा समाज में, जिससे हमारा पत्ता गुल हो सकता है। तो उन लोगों ने एक साजिश रची और सुकरात पे नवयुवकों को गुमराह करने और यूनान के जो राष्ट्रीय देवता हैं उनकी उपेक्षा करने का उनके ऊपर महाभियोग चलाया, जिसके बाद उसे मृत्युदंड दे दिया गया था और उन्हें जहर का प्याला पीने पे मजबूर किया गया था।
जो उनके शिष्य थे प्लेटो और क्रीटो, वो उन्हें वहाँ से बचाकर भगाना चाहते थे, लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं आज भाग गया तो आज कायर कहला जाऊंगा और लोगों को पता चलना चाहिए कि इन मूर्ख के जो दरबार ने एक महान संत को मृत्युदंड दिया है। तो इस प्रकार जो सुकरात हैं वो हंसते हंसते जहर का प्याला पी लेते हैं और यूनान के जो महान दार्शनिक थे उनका अंत हो जाता है। सुकरात के जितने दार्शनिक हैं उनको भाषाई रूप नहीं दिया गया है, मतलब सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी, कोई रचना नहीं लिखी, लेकिन उनका जो ज्ञान था वो आगे चल के प्लेटो, अरस्तु ने अपने वर्णन में किया है। जो सुकरात का ये महाभियोग है इसका बहुत ही अच्छा वर्णन प्लेटो अपनी एपोलॉजी में करते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। प्लेटो की रचनाएं जब पढ़ेंगे तो उसमें एपोलॉजी है, जिसको हम हिंदी में एपोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है और बताया है कि किस प्रकार उस पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। और ये जो जितनी समस्याएं हैं इन सब का सीधा असर प्लेटो के दर्शन शास्त्र में पड़ता है। जब सुकरात अपना ज्ञान लोगों में बांट रहे थे तो उस समय सोफिस्टों का बहुत ही मत प्रचलित था, जिसके प्रबल समर्थक थे प्रोटागोरस। तो देखते हैं सोफिस्टों का मत क्या था। सोफिस्ट कहते थे इंद्रियां ही ज्ञान का स्रोत हैं। इंद्रियां जैसे हमारी आँख, नाक, कान, जिससे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही अंतिम ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। यथार्थ ज्ञान मतलब सही ज्ञान होता है। लेकिन सुकरात इसका खंडन करते हैं और फिर सोफिस्ट कहते हैं कि सत्य परिवर्तनशील होता है। इसका भी सुकरात खंडन करते हैं और इसके विषय में काफ़ी तर्क देते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। और तीसरा था मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड होता है, मतलब मनुष्य के हिसाब से वस्तुओं का परिभाषा तय किया जाता है। इसमें भी सुकरात इसका खंडन करते हैं और कहते हैं सुकरात जो अपनी ज्ञान मीमांसा देते हैं, ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है जिसमें हम पढ़ते हैं ज्ञान क्या चीज़ है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, इसी को ही ज्ञान मीमांसा कहते हैं। इसमें बेसिक 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं ज्ञान क्या है, क्या नहीं है और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जो सुकरात की ज्ञान मीमांसा थी उस पर 2 पक्ष थे। पहले इन्होंने सोफिस्ट के जो मत थे जो हमने पहले देखे, ये 3 इंद्रिय ही ज्ञान का स्रोत है, सत्य परिवर्तनशील होता है, मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, इनका ये सबसे पहले खंडन करते हैं। ये कहते हैं कि ये ज्ञान नहीं है, फिर बताते हैं कि ज्ञान क्या है, फिर वो जो बताते हैं ज्ञान क्या है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। तो देखते हैं सुकरात की ज्ञान मीमांसा। जो सोफिस्ट कहते थे ज्ञान का अंतिम स्रोत इंद्रियां होती हैं, उसका खंडन सुकरात करते हैं और कहते हैं कि ज्ञान का जो अंतिम स्रोत वो इंद्रियां नहीं हो सकती। ज्ञान का जो अंतिम स्रोत होता है क्योंकि वो बुद्धि होता है। इसके तर्क में सुकरात कहते हैं कि इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान कभी कभी भ्रमित होता है, जैसे तारों का टिमटिमाना। जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये नहीं होता है। प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, काफ़ी उसमें भौतिक क्रियाएं हो जाती हैं जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वास्तव में क्या तारे टिमटिमाते हैं? तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जो हमारी आँखों द्वारा देखा हुआ ज्ञान है वो कभी कभी सत्य नहीं होता है। उसी प्रकार सुकरात कहते हैं पानी में लकड़ी का टेढ़ा दिखना। आप सभी जानते होंगे कि अगर आप पानी में, ये फिजिक्स का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है कि पानी में रॉड झुकी हुई क्यों दिखाई देती है। तो हम आँख से देख रहे हैं तो रॉड आपको मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में उसमें एक भौतिक परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण वो आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इस तर्क द्वारा सुकरात कहते हैं कि जो ज्ञान का अंतिम स्रोत वो इंद्रियां नहीं होती, वो बुद्धि होती हैं, क्योंकि इंद्रियां तो जानवरों में भी होती है, इंसानों में भी होती है। तो फिर इंसानों के ज्ञान और जानवरों के ज्ञान में क्या अंतर रह जाएगा? इंसान को जानवर से क्या चीज़ अलग बनाती है? तो सुकरात कहते हैं बुद्धि। जो मानव है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सत्य असत्य में भेद कर लेता है। फिर सुकरात कहते हैं कि सत्य परिवर्तनशील नहीं होता। सोफिस्ट कहते थे कि सत्य परिवर्तनशील होता है, लेकिन सुकरात ने इस बात का खंडन किया और कहते हैं कि सत्य परिवर्तनशील नहीं होता। सुकरात कहते हैं अगर सत्य परिवर्तनशील हो जाएगा
तो एक व्यक्ति के लिए कोई सत्य सत्य होगा, लेकिन वही सत्य दूसरे व्यक्ति के लिए असत्य हो जाएगा। इसका उदाहरण हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक लाइन है जिसमें चोरी करना बुरी बात है, तो जो भी व्यक्ति ईमानदार है, अच्छा है, उसके लिए यह बात सत्य है कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन जो व्यक्ति चोर है, अपराधी प्रवृत्ति का है, उसके लिए यह लाइन क्या होगी, असत्य हो जाएगी। तो जो सत्य है, सुकरात कहते हैं कि जो सत्य है वो अपरिवर्तनशील होता है, मतलब वो किसी भी स्थिति में नहीं बदलता। सार्वभौमिक, मतलब यहाँ भी वो सत्य होगा, अमेरिका में जाएंगे तो सत्य होगा, चंद्रमा में जाएंगे तो वो भी बात सत्य होगी, इसलिए वो सार्वभौमिक है और वस्तुनिष्ठ होता है। अगर सत्य परिवर्तनशील होता तो एक किसी के लिए सत्य होता और किसी के लिए असत्य होता। फिर तीसरा है, मनुष्य सभी वस्तु का मापदंड नहीं हो सकता। सोफिस्ट कहते थे कि मनुष्य ही सभी वस्तु का मापदंड है, लेकिन सुकरात इस बात का खंडन करते हैं और कहते हैं कि अगर मनुष्य सभी वस्तु का मापदंड होगा तब सभी मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु की परिभाषा तय करेंगे। इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं। अगर मनुष्य सभी वस्तु का मापदंड करने लगेगा तो किसी वस्तु को चारपाई कुर्सी लगेगी, किसी को कुर्सी लगेगी और किसी को सोफ़ा कुर्सी लगेगा। तो जब ये तीनों इसकी परिभाषा देंगे तो एक व्यक्ति बोलेगा कुर्सी वह है जिस पे लेटा जा सकता है, दूसरा व्यक्ति वो बोलेगा कि कुर्सी वह है जिस पे बैठा जा सकता है, तीसरा वो बोलेगा कुर्सी वह है जिसमें गद्दे नुमा सीट हो। तो मनुष्य जब किसी वस्तु का मापदंड बनेगा तो क्योंकि सब की इंद्रियां अलग अलग हैं, सब अलग अलग महसूस करेंगे, तो वस्तु का मापदंड अलग अलग होने लगेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एक समाज में अराजकता फैल जाएगी। और सब व्यक्ति अपने हिसाब से हर वस्तु का मापदंड परिभाषा बनाने लगेंगे, तो मनुष्य कभी भी किसी वस्तु का मापदंड नहीं हो सकता। फिर सुकरात जब इन्होंने कहा कि ये ज्ञान नहीं हो सकता तो क्वेश्चन सबसे पहले उठता है, तो ज्ञान क्या है? अगर ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं होता, सत्य परिवर्तनशील नहीं है, मनुष्य मापदंड नहीं हो सकता, तो आखिर ज्ञान है क्या? तो सुकरात इस पे कहते हैं कि जो समस्त ज्ञान है वो संप्रत्यात्मक होता है, अर्थात ज्ञान प्रत्यय से प्राप्त होता है। प्रत्यय का यहाँ पे हम लेते हैं विचारों से। जो प्रत्यय हम प्लेटो में पढ़ेंगे वो आइडिया है, लेकिन जो प्रत्यय हम सुकरात में पढ़ते हैं उसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही सुकरात ये कहते हैं कि हम इंद्रियों की उपेक्षा नहीं कर सकते। मतलब ज्ञान तो हमें विचारों से प्राप्त होता है, प्रत्यय से प्राप्त होता है, लेकिन हम इंद्रियों की उपेक्षा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंद्रियां जो होती है वो महत्वपूर्ण होती हैं। मतलब अगर हम कुछ चीज़ देख रहे हैं तो उससे हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन सिर्फ देखने से ज्ञान मिलता है, इस बात का वो खंडन करते हैं। सुकरात कहते हैं ज्ञान बुद्धि से उत्पन्न होता है और बुद्धि सभी मानव में होती है, इसी कारण बुद्धि से प्राप्त ज्ञान में एक रूपता पाई जाती है। सुकरात यहाँ पे कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास बुद्धि है। तो अगर जो ज्ञान बुद्धि से उत्पन्न होगा उसमें एक रूपता पाई जाएगी, मतलब सभी लोग एक ही प्रकार का ज्ञान लेंगे, उससे समाज में एक सही स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं सुकरात के सद्गुण पर विचार। सुकरात के सद्गुण पे विचार देखते हैं तो हमें एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है जो कि MPPSC के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। सुकरात कहते हैं ज्ञान ही सद्गुण है। ये 5 नंबर में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको देखते हैं। सद्गुण, सबसे पहले हमें जानना होगा कि सद्गुण होता क्या है। जो सद्गुण होता है वो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य होता है। अगर आप धर्म के हिसाब से देखेंगे तो लोगों का मोक्ष होता है कि हमें मोक्ष की प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य है। लेकिन मोक्ष कब आएगा? आपको मरने के बाद। लेकिन मरने से पहले जो आपका परम लक्ष्य होगा उसे कहते हैं सद्गुण। जैसे कोई व्यक्ति होगा, वो चाहता है कि मैं ईमानदार रहूं, ये उसका सद्गुण है, वो ईमानदार रहना चाहता है। तो सद्गुण क्या होता है? मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य होता है जो मानव पाना चाहता है। सुकरात कहते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है, इसलिए सुकरात के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति ही सद्गुणी हो सकता है। विवेक से युक्त ज्ञानी व्यक्ति उचित और अनुचित में अंतर करके शुभ कार्य करता है। इसका मतलब जो सुकरात हैं
वो यह कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ज्ञानी है वह समझदार होता है, उसे गलत और सही का फर्क रहता है, इसलिए वह कभी गलत कार्य नहीं करता है। जिसका विरोध आगे इनके शिष्य प्लेटो और अरस्तु भी करते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति भी समाज में होते हैं जो गलत कार्य करते हैं। और वास्तव में अगर आप आज की दुनिया में देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, तो जितने ज्ञानी व्यक्ति हैं वही गलत काम ज़्यादा करते हैं। एक गरीब व्यक्ति जो अनपढ़ है वो समाज में इतना गलत काम नहीं कर पा रहा है, ज़्यादातर उसका शोषण ही हो रहा है। जो शोषण करता है वो समाज के ज्ञानी व्यक्ति ही हैं। तो इस बात का खंडन प्लेटो और अरस्तु आगे चल के करते हैं। फिर सुकरात कहते हैं कि अज्ञान सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यही मनुष्य को अनिश्चित कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है और अनैतिक आचरण का कारण सदैव ज्ञान होता है। सुकरात कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि उसको सत्य और असत्य का पता नहीं होता, इसलिए वह हर बार गलत काम ही करता है। तो इसका भी खंडन आगे चल के प्लेटो अपने दर्शन में करते हैं, जिसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही पूरी इसकी सीरीज़ अपने चैनल पे डालते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।